हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलुओं को। हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक, भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। दूसरा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था सरकारी और निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व करती है। ठीक, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है तो विकासशील राष्ट्र के रूप में होती है। ठीक, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है, तो तृतीय क्षेत्र है। ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है? बंद अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जिसमें ना तो आयात निर्यात होती है, ना ही आयात होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की श्रम शक्ति का लगभग कितना परसेंट भाग कृषि में लगा हुआ है? श्रम शक्ति का तो 54% के आसपास भाग श्रम शक्ति में लगा हुआ है। भारत में अधिकतर बेरोजगारी का क्या कारण है? जो कि भारत में जो अधिकतर बेरोजगारी है वो संरचनात्मक है। ठीक, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित कौन करता है? देखिए, बेरोजगारी को कौन करता है, तो वो करते हैं यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, यही करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है? तो अदृश्य बेरोजगारी। थी। 10वां क्वेश्चन है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या अर्थ है? तो प्रच्छन्न आवश्यकता से अधिक लोगों को कार्यरत होना, यही प्रच्छन्न बेरोजगारी थी। वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? देखिए, इस समय बेरोजगारी है लेकिन शिक्षित बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। ठीक, शिक्षित लोग सबसे ज़्यादा बेरोजगार हैं। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो हैदराबाद में है। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? अपर्याप्त उत्पादक क्षमता। ठीक, अपर्याप्त उत्पाद क्षमता ही संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। वैश्वीकरण का अर्थ है, ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है कि घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। नीति आयोग गरीबी रेखा का निर्धारण पोषण आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित करता है। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन से कम प्राप्त करने वाले गरीबी रेखा के नीचे माने जाते हैं। ठीक, तो नगरीय क्षेत्रों के लिए कैलोरी कितना है? देखिए, ग्रामीण के लिए तो 2400 कैलोरी, क्योंकि गांव में लोग काम करने वाले होते तो उनको डेली का 2400 कैलोरी चाहिए अपने शारीरिक विकास के लिए। तो यही चीज़ अगर हम शहर में पूछे तो शहर में 2100 कैलोरी। ठीक, 16वां क्वेश्चन की नीति आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धारित रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? नीति आयोग, तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी रेखा का अनुमान लगाने के लिए नीति आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करती है? तो डी.टी. लकड़वाला। ठीक, इनके सूत्र का लोग यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? देखिए, जो अंत्योदय होता है पीडीएस में, उसका उपयोग क्या है? उसका उपयोग गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। जी, गरीब जो होते हैं लेकिन उसमें भी जो गरीब होते हैं उनकी मदद के लिए अंत्योदय को लाया गया था, जिसको बोलते हैं AAY। कुटिल ज्योति योजना संबंधित है। कुटिल ज्योति योजना किससे संबंधित है? ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कुटिल ज्योति योजना को लाया गया था 2014 में। गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत कितना है? तो गोवा में। ठीक, गरीबी रेखा में सबसे वहाँ पर गरीबों की संख्या बहुत ही कम है। किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा गया? देखिए, इथोपिया तो आप जान ही रहेंगे कुपोषण वाला राज्य देश है, तो किस राज्य को? तो मध्य प्रदेश को कुपोषण वाला राज्य कहा गया है। ठीक, कौन सा सूचांक भारत में गरीबी की तीव्रता को माप के लिए सबसे उपयुक्त है? कौन सा सूचांक है? तो बहुआयामी गरीबी सूचांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके वार्षिक प्रकाशन है? देखिए, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को कौन प्रकाशित करता है? तो IBRD। ठीक, IBRD इसका डेवलपमेंट करती है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। इसका जो सबसे मेन टॉपिक है कि जो इसका अध्यक्ष होता है, IBRD का अध्यक्ष सिर्फ अमेरिकी आदमी ही हो सकता है। ठीक, IBRD को 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, और इसमें टोटल 189 सदस्य हैं। ठीक, IBRD में टोटल 189 सदस्य हैं और इसका जो अध्यक्ष हो सकता है सिर्फ अमेरिकी व्यक्ति ही बन सकता है। ठीक, तो विश्व विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? IBRD करता है। ठीक, जिसको सिर्फ अमेरिकी पर्सन ही वहाँ के अध्यक्ष, IBRD के अध्यक्ष बन सकते हैं, जिसमें टोटल 189 सदस्य हैं। ठीक, इसकी स्थापना 1944 में की गई थी। एक्स्ट्रा पॉइंट है तो मैंने सोचा बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? देखिए, मानव विकास सूचांक पाकिस्तान के महबूब उल हक और इंडिया के नोबेल पुरस्कार विजेता एक थे अमर्त्य सेन। ठीक, अमर्त्य सेन की देन है। ठीक, तो कौन कौन हो गया? महबूब HDI को पाकिस्तान के महबूब उल हक और इंडिया के नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन 1990 में पहली बार HDI को नापे थे। ठीक,
तो याद रखिएगा कि महबूब अल हक के साथ 1990 में उन्होंने HDI को नापा था, लेकिन उसके साथ इंडिया के नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन, ठीक, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूछता है कि मानव विकास को महबूब अल हक के साथ कौन से भारतीय ने HDI को दिया था, तो आप बताइएगा कि अमर्त्य सेन, ठीक। अगला क्वेश्चन कि मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है। देखिए HDI का आधार है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, ठीक। स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर पे तीनों बनता है। देखिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है HDI, आप जाइए उसको ध्यान से देखिए, वहाँ पर मैंने आपको डिटेल्स इन सब के बारे में बताया हुआ है, ठीक। इसमें वीडियो लंबी हो जाएगी, डिटेल्स जानने के लिए जाइए, कमेंट में डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन है, तो मध्य प्रदेश। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी हुई थी, तो अप्रैल 2020 में, ठीक। UNDP क्या करती है, UNDP के बारे में मैंने आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन से बताया हुआ, थोड़ा सा बता देता हूँ UNDP के बारे में। UNDP HDI रिपोर्ट को बताती है, ठीक। ह्यूमन इंडेक्स के बारे में UNDP बताती है, ठीक। यही वीडियो देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए अगला क्वेश्चन कि UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है। देखिए भारत को मध्यम वर्ग में रखा गया है, क्योंकि इनकी जो लाइफ इफिशिएंसी, भारत की जो लाइफ इफिशिएंसी यानी कि जो HDI पॉइंट है, भारत का HDI पॉइंट 0.62, ठीक। जो भारत का HDI पॉइंट है वह 0.62 है, ठीक। इसीलिए भारत HDI रिपोर्ट में 130वें स्थान पर आज पूरे विश्व में, ठीक है। तो UNDP क्या करता है, UNDP की मानव विकास, तो भारत को मध्यम वर्ग में रखा हुआ, ठीक। देखिए शैक्षणिक विकास सूचकांक फरवरी 2011 के अनुसार भारत की 4 उच्चतम स्थान वाले राज्य कौन से हैं। मतलब एजुकेशन में सबसे पहला केरल, फिर तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली। एजुकेशन में 2011 की रिपोर्ट के अनुसार 4 राज्य सबसे ज़्यादा उच्चतम वाले राज्य हैं। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, बंद मतलब जिसमें ना आयात हो ना निर्यात, उसको बंद अर्थव्यवस्था बोलते हैं। पच्छंदन बेरोजगारी एक विशेषता है, देखिए पच्छंदन बेरोजगारी कृषि की एक विशेषता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में गरीबों का परसेंट सबसे अधिक है, तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा गरीबी है, ठीक है। भारत में निर्धनता के 70 का आकलन किया जाता है। परिवार में के उपभोग व्यय के आधार पर भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। यह सत्य होगा कि भारत की परिभाषित किया जाए। देखिए यह कैसे सत्य होगा, एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, ठीक। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है। अल्प विकसित देशों में गरीबी का जो मुख्य कारण है वो आय में असमानता है, ठीक है। आय में असमानता के कारण अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण। भारत क्या है, भारत विकासशील देश है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो हरित सूचकांक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा भ्रष्टाचार की लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका निकाली गई थी, केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है, तो हमारे देश के पूर्व प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह को, ठीक। मानव सूचकांक किसने बनाया था, तो UNDP ने, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने मानव सूचकांक HDI को बनाया था। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व में कोई संबंध नहीं होता, उसको बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था। किसी अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक और निजी के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर, ठीक। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमी के क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया हुआ है। ऐसे ही वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहते हैं, ठीक।